सिख तो हमारे भाई हैं भाई, सिखों की तो हम काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं कि सिख और अफगानी लोगों में या पठान लोगों में अगर एक चीज का फर्क है तो उनके धर्म मजहब का फर्क है, बाकी जितना भी कल्चर सब कुछ सिख और अफगानिस्तान या पठान लोगों का मिलता जुलता है। तो हिंदुस्तान जो है, नरेंद्र मोदी जी, अभी जो पूरी दुनिया में एक्शन लिया जा रहा है खालिस्तानियों के खिलाफ, मैं कहता हूं ये बड़ा अच्छा हो रहा है। मैं उसका साथ नहीं दूंगा जो हिंदुस्तान को खराब करने की। हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा देश है दोस्तों। दुनिया में सोचें, बाग में फूल बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन एक फूल बड़ा सुंदर होता है जिसे गुलाब कहा जाता है। हिंदुस्तान के माने जो है वो एक गुलाब के हैं अभी इस टाइम दोस्तों, दुनिया में सबसे प्यारा देश है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बुजुर्गों, छोटों और बड़ों, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं कल से कि पठान भाई, खालिस्तानियों के बारे में आप क्यों नहीं कुछ बोलते? आप हिंदुस्तान में हर गम और खुशी में बात करते हैं लेकिन खालिस्तानियों के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। क्या आपकी यूरोप में दोस्तियां हैं इनके साथ? क्या आप भी ऐसे पाजी लोगों को जानते हो जो यूरोप में आपके साथ उठते बैठते हैं? तो भाई मेरा जवाब यह है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। जो देश के खिलाफ जाएगा, सरकार अगर उनके खिलाफ कदम उठाती है तो मैं उनका वेलकम करता हूं। हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे जितना दबोचा जाए वो उतना ही फायदे में है। तो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा किया है सरकार ने, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे वो अफगानी ही क्यों ना हो। दोस्तों ये बात मेरा क्लियर सुन लें आप लोग, चाहे वो अफगानिस्तान का ही क्यों ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा करेंगे, जो लोग हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सरकार कोई भी कदम उठाए, नरेंद्र मोदी जी कोई भी कदम उठाए, कोई भी स्पीच दे, कोई भी बात करे, मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मैं उनका साथ दूंगा। बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा टाइम आया कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाता है, हिंदुस्तान अफगानिस्तान की कोई बात छिड़ जाती है, तो आप क्या करोगे? दोस्तों देखिए, मैं हमेशा सच का साथ देने वाला हूं, सच का साथ हमेशा दूंगा। अगर हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ बिना बिला वजह कोई जुल्म करता है तो मैं अफगानिस्तान का साथ दूंगा, लेकिन अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान की सारी अच्छाइयां भूल के हिंदुस्तान के साथ कोई भी बुरा करता है, कोई भी गलत बात करता है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं अफगानिस्तान का हूं, मैं ये भूल जाऊंगा कि अफगानिस्तान मेरा देश है। मैं हिंदुस्तान का साथ दूंगा और अफगानिस्तान के उन लोगों के खिलाफ बात करूंगा। दोस्तों देखिए, खालिस्तानियों के साथ अभी जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। हम और आप बड़े अरसे से देख रहे हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी जी कनाडा की ट्रिप पे होते हैं या यूएसए की ट्रिप पे होते हैं तो ये पानी के ऊपर लकीरें जैसे हाथ के गिने हुए कुछ लोग पगड़ियां बांध के, जो डेली क्या बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, जब दिन में बंदा मजदूर को लेके जाता है, काम करवाता है, उसको दिहाड़ी दिहाड़ी के मजदूर यूरोप और अमेरिका। देखें मैं आपको बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सरासर झूठ है, यूरोप में या अमेरिका में कैसे लोग दिहाड़ी पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जब वो उस खालिस्तानी है ही नहीं और वो पगड़ी बांध के आएंगे पैसों के लिए। देखे भाई, पैसा एशिया में जितना कमाना इजी है उतना सख्त है यूरोप और आउट ऑफ कंट्रीज में। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप अमेरिका में हो या यहां पर यूरोप में हो, अगर आप दिन का $100 कमाते हो फॉर एग्जांपल, या 100 यूरो कमाते हो, तो उसमें से आपको जो है 40-50% वापस सरकार को देना पड़ता है, आपको उतना टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 3,000 कमाते हो तो उनमें से 1,500 आपको सरकार को देने होते हैं, 1,500 आपके लिए बचते हैं। तो सोचिए, जब आप दिन में 150 या 100 यूरो के काम करते हो तो उसमें से आपको 70-75 यूरो बचते हैं। और अगर आपको कोई एक बंदा बोले कि मैं आपको 100 यूरो दूंगा, आओ आप सिर्फ लाइन में खड़े हो जाओ, नारेबाजियां करो, आप जाओगे? नहीं जाओगे भाई, बेशक आप जाओगे। एक तो आपका टाइम वहां पे आप 12-8 घंटे काम करोगे, इतना बिजी, मोबाइल तक नहीं, और एक यहाँ पे आप आराम से सड़क पे खड़े होकर सिर्फ नारेबाजियां कर रहे हो। तो भाई ये काम इजी होता है दिहाड़ी पे। दिहाड़ी के मजदूर जो हैं वो यूरोप और अमेरिका में एशिया से ज्यादा हैं। फर्क इतना है कि यूरोप और अमेरिका में कोई दिहाड़ी का मजदूर नहीं लेता,
एशिया में बहुत सारे नीड होती है कि दिहाड़ी पे मजदूर लेके जाते हैं, और जब अमेरिका और यूरोप और कनाडा में दिहाड़ी के मजदूर की जरूरत होती है तो लोगों की लाइनें लग जाती हैं। एक बोलता है मैं जाऊंगा, दूसरा बोलता है मैं जाऊंगा। तो हमने देखा कि हमेशा नरेंद्र मोदी जी के किसी भी ट्रिप पे ये दिहाड़ी के मजदूर सड़कों पे आके बैनर उठा के और फ्लैग व्लैग उठा के नारेबाजियां करते हैं। इतना खूबसूरत देश, इतना प्यारा देश, इतना सुंदर देश, इतना अमन, इतना शांति वाला देश हिंदुस्तान जो आज दुनिया में है, उनके खिलाफ ये भगोड़े वहां पे उठ के ये बुजदिल लोग वहां पे नारेबाजियां लगाते हैं। मैं कहता हूं अगर आप लोग इतने ही आप हिंदुस्तान के गम में, खालिस्तान आपको चाहिए, तो भाई आप हिंदुस्तान क्यों नहीं चले जाते? हिंदुस्तान जाके करो ना ये प्रोटेस्ट। गोरों के गोद में बैठ के आप वहां पे चिल्ला रहे हो, गोरों के सामने वहां पे जो है वो वहां पे चिल्ला रहे हो कि हमें खालिस्तान चाहिए, और आप वहां पे कभी हिंदुस्तान के कभी एम्बेसी पे अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी लंदन में, कभी कनाडा में, आप उनकी एम्बेसी पे, वो क्या है वहां पे तो वर्कर्स हैं। एम्बेसी में कौन होंगे? वहां पे तो वर्कर्स लोग काम करते हैं, सरकारी लोग जिनके जो निहत्ते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर गैरत है ना तो आप हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान की सेना को चैलेंज करो ना भाई, वहां पता चलेगा आप कितने बड़े खालिस्तानी हो। मैं बिल्कुल खालिस्तानी का साथ नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल उस मुसलमान का साथ नहीं दूंगा जो पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान के 2 रुपए दिहाड़ी पे वो काम करेगा, हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगा। मैं बिल्कुल उस, अब दुनिया में किसी कोई भी हो, मैं उसका साथ नहीं दूंगा जो हिंदुस्तान को खराब करने की। हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा देश है दोस्तों। दुनिया में सोचें, बाग में फूल बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन एक फूल बड़ा सुंदर होता है जिसे गुलाब कहा जाता है। हिंदुस्तान के माने जो है वो एक गुलाब के हैं। अभी इस टाइम दोस्तों दुनिया में सबसे प्यारा देश है, एक बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश है, एक शांति वाला देश है, जो लोग बड़े प्यार से जाते हैं वहां पे, बड़े प्यार से घूमते हैं, वहां के लोग बड़ा प्यार देते हैं जो भी लोग घूमने आते हैं। मुझे पता है कि हिंदुस्तान ऐसा भी नहीं है कि वहां पे सब लोग जो है वो सब अच्छे हैं, कोई चोर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। भाई है, वहां पे भी जो है चोर चोरी करने वाले भी लोग हैं, फ्रॉड करने जो बाहर से लोग आते हैं उनको फ्रॉड और उनको धोखा देने वाले भी लोग हैं। ऐसे लोग हैं, हमने देखे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ऑनलाइन भी देखे हैं, सामने भी देखे हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से देश खराब नहीं होता, कुछ लोगों की वजह से 150 करोड़ आवाम प्लस खराब नहीं होती। वो कुछ हाथ के गिने हुए लोग हैं, वो हर घर में होते हैं, देश में नहीं हर घर में होते हैं। तो हिंदुस्तान को जो नुकसान देगा हम उसका साथ कभी नहीं देंगे दोस्तों। खालिस्तानी लोगों ने, मैंने एक बार पहले खालिस्तान पे बात की थी तो कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, सिख लोगों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की कि देखो भाई ये सिखों के खिलाफ बोल रहा है। भाई सिख के खिलाफ हम क्यों बोलेंगे? सिख तो हमारे भाई हैं भाई, सिखों की तो हम काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं कि सिख और अफगानी लोगों में या पठान लोगों में अगर एक चीज का फर्क है तो उनके धर्म मजहब का फर्क है। बाकी जितना भी कल्चर सब कुछ सिख और अफगानिस्तान या पठान लोगों का मिलता जुलता है। वो गैरत की बात करो, खाने पीने की बात करो, पहनने की बात करो, मेहमान नवाजी की बात करो, देश पे जान लुटाने की बात करो, वो सब सेम है। सिर्फ एक एक फर्क है बीच में धर्म मजहब का, उसको हम कोई मायने नहीं देते। इंसानियत सबसे पहले है। तो हम उन सिखों की इज्जत करते हैं जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान के सेना के फ्रंट लाइन पे सीना थान के खड़े हुए हैं, डाल बने हुए हैं, शील्ड बने हुए हैं हिंदुस्तान की आवाम का। हम अपनी आंखों सर पे बिठाते हैं उन सिखों को। लेकिन ऐसे लोगों को जो सिख को बदनाम करते हैं, भाई ऐसे तो अफगानिस्तान में भी लोग हैं, अफगानिस्तान को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, कहीं भी जाके मिल जाते हैं। किसी भी पाकिस्तान से जाके, कई बार अफगानिस्तान में जंग छिड़ी, उसमें फ्रंट लाइन पे अफगानिस्तान के लोग थे। जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई उसमें फ्रंट लाइन पे अफगानिस्तान के लोग हुआ करते थे। तो ऐसे गद्दार लोग तो हर देश में होते हैं दोस्तों। इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है कि कोई बोले यार ये हमारे अफगानिस्तान का है तो मैं इस पे बात ही ना करूं। भाई क्यों ना करूं? जब मेरा अफगानिस्तान का बंदा इतना गद्दार है, अपने देश के खिलाफ दूसरे देश से जाके मिलके उसका ढाल बनता है, तो हम क्यों ना करें उसके खिलाफ बात। तो सिख लोगों को भी इस बात का कोई शर्म नहीं है, उसको भी कोई टेंशन नहीं है। उनको पता है कि वो गद्दार है, गद्दार गद्दार ही होता है, उसका कोई न देश होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई कल्चर, उसका कुछ नहीं होता, बस वो गद्दार होता है। तो हिंदुस्तान जो है, नरेंद्र मोदी जी, अभी जो पूरी दुनिया में एक्शन लिया जा रहा है खालिस्तानियों के खिलाफ, मैं कहता हूं ये बड़ा अच्छा हो रहा है।
बड़ा प्यारा सिस्टम है। इनके सोशल अकाउंट सारे बैन करने चाहिए भाई, इनको सब कुछ जो है वो खत्म करना चाहिए इनका। और हिंदुस्तान के खिलाफ जो आवाज़ उठेगी दोस्तों, उस आवाज़ के खिलाफ बहुत हो गया, बहुत डेमोक्रेसी हो गई, बहुत सह लिया, बहुत नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतनी सॉफ्ट चल रही थी कि दोस्तों दुनिया में अगर एक सॉफ्ट सरकार थी तो वो हिंदुस्तान की थी। कोई भी एक मामूली अनपढ़ बंदा गांव में खड़े होके पीएम को गालियां दे रहा है। मैंने कई बार वीडियोस देखी है, यूट्यूब पे है भी, रिस्ट्रिक्शन भी लग चुके हैं उस वीडियोस पे, बहुत सारे हैं। इसको अपनी बातें बोलना तक नहीं आती, जिसको कपड़ा पहनने का तमीज नहीं आता, वो खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी को गालियां देता है, वो खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, वो खड़े होकर बोलता है नरेंद्र मोदी जी को। हमने कई बार ऐसी वीडियो, बहुत सारी गालियां निकालते। मैं सोचता इतनी सॉफ्ट सरकार नहीं होनी चाहिए। एक कहावत है अफगानिस्तान में, कहते हैं इतना मीठा ना बनो कि लोग तुम्हें खा जाए, और इतना खड़वा ना बनो कि लोग तुम्हें फेंक दे, नॉर्मल रहो। तो भाई इतना मीठा जो हिंदुस्तान की सरकार चल रही है, इतना मीठा बनना खतरा है। तो अब जो हिंदुस्तान की सरकार, जो टीमें, जो ग्रुप्स बना रहे हैं, जो भेज रहे हैं खालिस्तानियों, वो एक तो पहली बात तो खालिस्तानी खुद भी आपस में जो है वो भिड़ चुके हैं। अब जो कट्टर खालिस्तानी हैं, जो सच में ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को तकलीफ हो, हिंदुस्तान को नुकसान दिया जाए, जो पंड लेते हैं पाकिस्तान से, उनको पकड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं। जो मोदी जी के खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ हूं। ये मेरा पहला और आखिरी शब्द है। लव यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है, कोई गैर चैनल नहीं। फेसबुक पेज भी आपका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।